जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान आतिक और आप देख रहे हैं वकास वान जर्नलिस्ट यूट्यूब चैनल। बातें आपके साथ बहुत सारी करनी है। 3 टॉपिक्स जो हैं वो डिस्कस करने वाले हैं आपके साथ। एक तो डकी भाई हैं, दूसरा उनकी मिसेज़ हैं और तीसरा जो है आपको बता दें बाकी यूट्यूबर्स हैं जिनको शामिल तफ्तीश किया गया था, जिनको नोटिस जारी किए गए थे, कुछ शामिल तफ्तीश हो गए थे, कुछ एनसीसीआई के पास नहीं गए जिनको दोबारा नोटिस होने हैं। वो कौन-कौन से यूट्यूबर्स हैं, उनके नाम भी आपको बताऊँगा और बताऊँगा कि किस-किस को दोबारा नोटिस जाना है, ये भी आपको बताऊँगा। और दूसरा आपको ये बता दूँ कि कल के हवाले से दिन बड़ा अहम है डकी भाई के हवाले से, क्योंकि आपको पता है कि पहले जो समाअत पे जो उनके वकील थे, उस्मान मुश्ताक साहब, वो वहाँ पर मौजूद थे, लेकिन आर्ग्यूमेंट्स नहीं हो सके और उसकी रीज़न ये थी कि एक तो जुम्मा था, दूसरा उनका जो रिकॉर्ड था एनसीसीआईए का, वो बहुत लेट सबमिट करवाया गया। तकरीबन 12 बजे के करीब वो रिकॉर्ड लेकर आए, तो फ्राइडे वाले इतना टाइम नहीं होता क्योंकि दूसरी जो बेल्स हैं वो भी लगी हुई थी, दूसरी जो रिमांड के जो मुलजिम हैं उनकी भी दरखास्तें लगी हुई थी, लेकिन उस पर आर्गूमेंट्स नहीं हो सके और आर्गूमेंट्स ना होने की वजह से उनकी जो जमानत की जो डेट है वो चली गई मंडे के ऊपर, यानी कि कल के दिन के ऊपर। कल जो है उसकी जमानत लगेगी। उस दिन का आपको अहवाल बता देता हूँ। हम कमरा अदालत में मौजूद थे और जब रिकॉर्ड अदालत के रूबरू पेश किया गया तो तकरीबन 12:15 का वक्त हो गया था। उसके बाद उस्मान मुश्ताक जो है उन्होंने भी उसके ऊपर आर्ग्यूमेंट्स करने थे, लेकिन अदालत ने कहा कि अभी वक्त थोड़ा है तो आप मंडे का दिन जो है वो रख लें, आप उस दिन अपने दलाइल दे लीजिएगा। लेकिन आपको बता दें कि जो एनसीसीआई ने जो अपना रिकॉर्ड पेश किया था वो उस्मान मुश्ताक ने वो रिकॉर्ड सारा पढ़ा और जाहिर सी बात है जब अपने आर्ग्यूमेंट्स करने होते हैं आपको रिकॉर्ड पढ़ना पड़ता है कि इसमें कौन कौन सी नई चीज शामिल की गई है और कौन कौन सी चीज के ऊपर मैंने बहस करनी है, कौन कौन से मैंने आर्ग्यूमेंट्स देने हैं। और मजे की बात यह है कि जो एनसीसीआई था वो रिकॉर्ड अपना साथ वापस ले गया। जी बिल्कुल, आपको बता दें रिकॉर्ड जो डकी भाई का लेकर आए हुए थे वो वापस ले गए थे और अदालत ने दौरान समाअत सख्त बरहमी का इजहार भी किया था एनसीसीआई के जो एहलकार है उनके ऊपर कि आप रिकॉर्ड एक तो जल्दी नहीं लेकर आए, आपको नहीं पता कि आज जुम्मे का दिन था और 12 बजे आप आ रहे हैं रिकॉर्ड लेकर, जिस पर अदालत ने सख्त तंबीह भी की। उनका ये कहना था कि आपने मंडे वाले दिन एनसीसीआई के जो एहलकार हैं कोशिश करें कि तकरीबन 10 बजे आपने रिकॉर्ड पेश कर देना, 10 बजे आपने रिकॉर्ड पेश करना है और उसके ऊपर ताकि जो उस्मान मुश्ताक हैं डकी भाई के वकील हैं वो वहां पर दलाइल दे सकें। पॉसिबिलिटी ये है कि अगर दलाइल मुकम्मल हो जाते हैं तो होप सो कल कोई नतीजा निकाला जा सकता है, या डकी भाई के हक में भी चीज जा सकती है या डकी भाई के खिलाफ भी जो है मामला जा सकते हैं। पहली चीज ये है। और दूसरा उनकी मिसिस के हवाले से है, क्योंकि आपको पता है जब डकी भाई को गिरफ्तार किया गया उनकी मिसिस जब उनसे मिलने गई तो उनको भी शामिल तफ्तीश कर लिया गया था, उनको भी नोटिस जारी किया गया था और उसके अलावा बाकी जो यूट्यूबर्स हैं उनको भी नोटिस जारी किया गया था। जब ये शामिल तफ्तीश हुई थी इन्होंने अपनी हिफाजती जमानत जो है वो करवा ली थी ताकि एनसीसीआई जो है वो इन्हें गिरफ्तार ना करें। लेकिन कल का दिन बड़ा अहम होने वाला है। कल का दिन एक तो डकी भाई की जमानत भी लगी हुई है, दूसरा उनकी मिसिस का केस भी अदालत में लगा हुआ है सेशन कोर्ट में, जिसमें उनके जो वकील हैं उस्मान मुश्ताक साहब, उन्होंने वहाँ पे दलाइल देने हैं। मे भी अगर रिकॉर्ड दिया जाता है या कुछ मजीद चीजें एनसीसीआई की जानिब से दी जाती हैं तो पॉसिबिलिटी ये है कि मे भी उनको कल गिरफ्तार कर लिया जाए, या हो सकता है कि वो भी अभी जमानत पे जो उनको मजीद जो डेज हैं वो मिल जाएं। और दूसरा ये कि बाकी जो यूट्यूबर्स हैं जिनको नोटिस जारी किए गए थे, जिनमें बड़े बड़े नाम थे, इकरा कवल थी एस्ट्रोलॉजी के, अनस अली थे, रजब अली थे, रजब भट्ट थे और उसके बाद नदीम मुबारक थे, नदीम नानी वाला, और बाकी मुदस्सिर था जिसको बाद में गिरफ्तार किया गया और वो अभी इस वक्त एनसीसीआई की जेर हिरासत में है। और कुछ यूट्यूबर्स को नोटिस जारी कर दिए गए थे, कुछ शामिल तफ्तीश हो गए थे और जबकि कुछ यूट्यूबर जो है वो शामिल तफ्तीश नहीं हुए थे, जिनमें बड़ा नाम जो है वो रजब भट्ट का है। और आपको नदीम नानी वाले की एक स्टोरी बता देता हूँ। नदीम नानी वाला जो है ये जब डकी भाई से मिलने गया एनसीसीआई के पास, एनसीसीआई के ऑफिस, वहां पर इसको बिठा लिया गया और इसके दोनों मोबाइल जो है वो जब्त कर लिए गए और उसके बाद उसको नोटिस जारी किया गया जिस पर उसने अपने उनके जो वकील हैं, उनके वकील एक तो बड़े अच्छे हैं क्योंकि वो इससे पहले वो सरकारी केसेस भी लड़ चुके हैं और औरिया मकबूल जान का, उसके बाद इमरान रियाज खान का भी केस वो लड़ चुके हैं। वो इस केस में उनके वकील हैं रजब भट्ट के, एस्ट्रोलॉजी के इकरा कवल के, और उसके बाद नदीम मुबारक अली के, यानी कि नदीम नानी वाला के जिस नाम से मशहूर हैं। उन्होंने अपना जो है एनसीसीआई को अपना जवाब जमा करवाया था कि अगर कोई सबूत है, कोई चीजें हैं हमारे खिलाफ निकली हैं या जो जो आपने डेटा इकट्ठा किया हमें दिखाया जाए ताकि हम इसको
जो है ना उस तरह से मजीद आगे लेके चलें, ताकि मजीद बाद में हमारे जो बात करें रजब भट्ट के लिए, जो उनके क्लाइंट हैं, उनके लिए मुश्किलात का सामना ना उनको करना पड़े, ताकि वो आके आर्ग्यूमेंट्स दे सकें। और आपको बता दें कि ये रजब भट्ट अभी आपको बता दें कि रजब भट्ट की अहम पोजीशन ये है कि वो पहले दुबई में थे, और जो NCCIA के हेड हैं उन्होंने ये बयान दिया था कि हम इनको इंटरपोल के जरिए उठाएंगे, पाकिस्तान लेकर आएंगे और इनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। लेकिन वो इस डर से कि मुझे कहीं गिरफ्तार ना कर लिया जाए, वो यहाँ से चले गए हैं UK, वहां पर वो इस वक्त अभी रह रहे हैं। तो वो NCCIA के डर से दुबई भी छोड़ दिया उन्होंने, इस वक्त वो UK में क़याम पजीर हैं, और उनको भी एक नोटिस जारी हो चुका था, वो नहीं पेश हुए। और उसके बाद नदीम नानी वाले को भी नोटिस जारी हुआ, वो नहीं पेश हुए। अब ये कहा जा रहा है कल के हवाले से उनके लिए दिन बड़ा अहम है। एक नदीम मुबारक अली, नदीम नानी वाला, रजब भट्ट और बाकी यूट्यूबर जो जिनको नोटिस जारी किए गए थे कि आप आए, आके शामिल तफ्तीश हों, जो जो चीज़ें हमें चाहिए वो आप हमें दें, अगर वो नहीं होते तो उनको कल दूसरा नोटिस भी जारी किया जाएगा। यानी कि अगर उस नोटिस में ये होगा कि आपको शामिल तफ्तीश होने का कहा गया, आप नहीं हुए, या आपको दूसरा नोटिस जा रहा है आप शामिल तफ्तीश हो जाएं। अगर आप नहीं होते शामिल तफ्तीश तो NCCIA जो है अपना आगे अहम कदम उठाएगा और मे भी आपकी गिरफ्तारी अमल में लेके आई जाएगी। आपको बता दें कि इन तीनों के वकील यानी कि सिस्टोलॉजी की जो इकरा कंवल है वो इस वक्त बीमार हैं। और उसके बाद अगर बात करें रजब भट्ट के हवाले से, वो इस वक्त दुबई में, पहले दुबई में थे, फिर उसके बाद वो लंदन चले गए गिरफ्तारी के कहीं कि मुझे गिरफ्तार ना कर लें, गिरफ्तारी के डर से। उसके बाद तीसरे नदीम नानी वाला था, वो पाकिस्तान में आते हैं और आकर वीडियोस वगैरह बनाते हैं टिकटॉक। उनके ज़हन में था कि ये वीडियो आसान, केस बड़ा आसान है, हम अपनी टीम लेके जाएंगे तो अगले दिन डक्की भाई की जमानत हो जाएगी। जब वो गए तो उनको वहां पे गिरफ्तार कर लिया गया और उनके मोबाइल भी जब्त कर लिए गए। और अब कल का दिन अहम ये होने वाला है, कल इनको दोबारा नोटिस जाने वाला है। अगर ये वहां पर अदालत के रूबरू या NCCIA के रूबरू पेश नहीं होते तो उनके लिए मसला होने वाला है। और मजीद क्या अपडेट होती है, कल तीनों केसेस लगेंगे NCCIA के पास। ये यूट्यूबर जाएंगे, जो डक्की भाई की मिसेज हैं वो सेशन कोर्ट में जाएंगे अपनी जमानत के हवाले से, और खास तौर पे डक्की भाई का केस बड़ा अहम है, वो NCCIA रिकॉर्ड लेकर आएगी अदालत में और उस पर भी दलाइल होंगे। कल का दिन आपको बताया जैसे कि बड़ा अहम है, जो भी अपडेट होगी कल के हवाले से वो आपके साथ डिस्कस करेंगे और आपको बताएंगे कि ऊंट किस करवट बैठने वाला है जी।